फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं एक्सपो 2020 देखने के लिए। पर आज हम हमारी कार से नहीं जा रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले भी जा चुके हैं तो वो बोलते हैं कि वहाँ पे पार्किंग का मसला हो जाता है। तो आज हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। बस हम घर से निकल गए हैं, ये हमारे घर के साइड वाला ही रोड है। तो यहाँ से हम निकल गए हैं और हम जा रहे हैं अल जुबैल बस स्टॉप। वहाँ से हम पब्लिक बस लेंगे। हम जा रहे हैं शारजा के अल जुबैल बस स्टॉप पे। यहाँ पे एक रौला में भी बस स्टॉप है और मुवैला में भी। तो जुबैल बस स्टॉप से एक्सपो के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बसेस चलती हैं, तो उसका भी एक्सपीरियंस हमें लेना था, तो इसीलिए हम आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल कर रहे हैं। और बस हम ये अल जुबैल बस स्टॉप के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं और हम यहाँ पे अब एंटर करेंगे। और ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी है। जो लेफ़्ट साइड में बिल्डिंग है, बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है, लाइक पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स वगैरह देखने का मुझे बहुत शौक़ है, तो मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर। और फिर हमने बस बोर्ड कर ली। वो डबल डेकर वाली बस थी, तो उसके हम ऊपर साइड में फर्स्ट सीट पर बैठे थे। वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था और मैंने जानबूझकर वो सीट हथिया ली, कह सकते हैं, क्योंकि मैं वो बस की सीट पर कभी बैठी नहीं थी। लाइक डबल डेकर वाले बस के ऊपर साइड वाली सीट पर मैं नहीं बैठी थी कभी। वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, तो मुझे शौक भी था वहाँ बैठने का। और आगे जो मैं बिल्डिंग पॉइंट कर रही हूँ, ये है शारजा का गोल्ड सूक। बस अब हम नियर टू एक्सपो साइट आ रहे हैं। तो ये देखिए, जो साइड में ये फ्लैग्स है ना, इन सब पे एक्सपो 2020 लिखा हुआ है। मतलब इतना एक्साइटमेंट है यहाँ पे एक्सपो के लिए। हर जगह फील होता है कि अब आप एक्सपो की तरफ जा रहे हैं, या दुबई में एक्सपो 2020 है तो यू मस्ट गो, ऐसा। तो बस ये रास्ते में मतलब इतना अच्छे से कनेक्टिविटी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक्सपो के लिए। सबसे नियर आई थिंक मेट्रो आपको छोड़ती है, फिर उसके बाद है ये बसेस, फिर जो पार्किंग है वो थोड़ी दूर है। तो आप लोग भी अगर जाना चाहें एक्सपो, तो बस से अगर जाएंगे या मेट्रो से जाएंगे तो ज़्यादा आप लोगों के लिए कन्वीनियंट होगा। और ये जो बसेस है बिल्कुल अपॉर्चुनिटी गेट पे आपको छोड़ती हैं। और जैसे वहाँ पे काफ़ी मोबिलिटी गेट और सस्टेनेबिलिटी गेट्स है ना, मतलब उस थीम पे जो भी कोर्ट्स बने हुए वहाँ पे, तो इन साइड के लिए आपको फ्री ऐसे फेरी टाइप है, छोटी सी टॉय ट्रेन टाइप है, उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लगता है एक्सपो जब अपन जाते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। और ये है एक्सपो का बस स्टॉप। यहाँ पे बसेस रुकती हैं और जब आपको रिटर्न होना है तो यहीं से आपको बसेस मिल भी जाती हैं, और ये बहुत खूबसूरत है। बस फिर यहाँ पे तो बिल्कुल जैसे अपन एयरप्लेन बोर्ड करते हैं उतनी ही सिक्योरिटी यहाँ पे आपका सारा जो भी आप हैंडबैग वगैरह लेकर गए हैं चेकिंग होता है, जस्ट लाइक बोर्डिंग अ प्लेन। हम जा रहे हैं स्पेन क्लस्टर में। हर क्लस्टर में जाके ये जो QR कोड है ये स्कैन करवाना पड़ता है, तो बस वही करवाएंगे। चलिए अंदर चलते हैं। और एक्सपो में एंट्री के लिए भी आपका PCR टेस्ट वैलिड होना चाहिए या आप वैक्सीनेटेड होना चाहिए। तो अल हुस्न ऐप यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। और मुझे तो सबसे अच्छा कोट लगा सऊदी का, जो ये वाला कोट है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत कोट था। और ये देखिए, ये जो बाहर है इस पे भी पूरा मतलब रिफ्लेक्शन है। वहाँ पे ऊँट वगैरह जो आप देख रहे हैं ना, जितना खूबसूरत ये खुली आंखों से देखने में उतना अच्छे से ये कैप्चर नहीं हो पाता है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं जितने भी अच्छे से कैप्चर कर सकूं। और ये देखिए, यहाँ पे एक फाउंटेन है जो मतलब आप उसके अंदर भी जब खड़े होते तो आप भीगते नहीं हैं, इतने सही तरीके से इसके जो
पानी उसमें से निकलता है। फिर फाउंटेन से आगे निकलते तो ये सऊदी का मतलब ये जो पीछे हैं वॉलंटियर्स, ये लोग अपने देश के बारे में काफ़ी कुछ बता रहे थे, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू लीडरशिप की वजह से काफ़ी कुछ चेंजेस आया है सऊदी में भी, और वहाँ पे भी घूमने लायक बहुत सारी जगह हैं। तो ये सारी चीज़ें वो लोग हमें बता रहे थे। फिर इससे एक स्टेज और ऊपर गए थे तो वहाँ पर ये लोग मतलब जैसे जो वहाँ पे मक्का का जो मतलब मेन जो भगवान है, मुझे उनको पता नहीं एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, वो सब का भी व्यू था। वो सब देख के इतना डिवाइन फीलिंग आता है। आप लोग भी मेरे साथ देख। जो क्लिप है ये मक्का की है, और जब हज के टाइम सब आते हैं, कितना खूबसूरत है ना, और कितना डिवाइन है। इसका एरियल व्यू भी और रियल व्यू भी, तो ये चीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये नीचे ऐसे कर्व बना हुआ है और सिमिलर इमेजेस, ये देखिए, ये इस चीज़ का एरियल मतलब रियल व्यू है, और हवा से ये चीज़ कैसे दिखती है वो ये है। कितना खूबसूरत है ना। यहाँ पर ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना चमचमाते हुए, ये सारे क्रिस्टल्स हैं, और एस्केलेटर से हम नीचे जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे सऊदी का और फ्यूचरिस्टिक व्यू उन्होंने दिखाया है लेफ़्ट साइड पे। इसका एक पुराना व्यू भी था, वो पता नहीं क्यों क्लिप्स कैप्चर ही नहीं हुई मेरे कैमरे में। वो कल्चर उन्होंने दिखाया था सऊदी का, वो भी बहुत खूबसूरत था। ये सब देखकर जब मैं बाहर निकली तो वहाँ पे जो वॉलंटियर्स खड़े थे, मैंने उनको भी बोला कि ये बेस्ट है, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और फिर भी शो अभी ख़त्म नहीं हुआ था। ये यहाँ पर लाइक मतलब क्या कहना चाहिए, आँखों को ट्रीट थी। जिस तरीके से ये एलईडी स्क्रीन चेंज होती थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी कुछ व्यूज़ हैं ये वाले। और ये देखिए यहाँ पे ये प्लांटेशन कुछ अलग ही टाइप से हुआ है, बीच बीच में ऐसे होल है। और मतलब ये क्या था, वहाँ पे कोई था भी नहीं जिससे मैं पूछती, पर मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी तो मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर कर ली। हस्बैंड का कुछ काम आ गया है तो वो उधर बैठकर वो मेल कर रहे हैं, तो अपन चलते हैं नीदरलैंड वाला जो कोर्ट है उसमें। यहाँ पे जो ये फ्लोर इन्होंने बनाया था ना, ये कंक्रीट का नहीं था, ऐसे कुछ डाइज थी इसके बीच में, छोटा छोटा, हमारे तरफ तो इसको बजरी बोलते हैं, वो डाल के इन्होंने मतलब एक सॉलिड बेस बना दिया था चलने के लिए। और ये साइड में पूरी आयरन शीट्स हैं जो लगी हुई है, तो एकदम रस्टिक लुक था यहाँ पे। पर अंदर बहुत अच्छा था। इन्होंने एक वाइट अम्ब्रेला दिया हुआ था जिस पे लाइक फोकस होता था, जो भी वो लोग दिखाना चाह रहे थे ये लोग, तो वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। पर फिर इस कोर्ट के मतलब ये सारी चीज़ें नीदरलैंड्स की हैं, तो अगर आप चाहें तो बाय कर सकते थे। तो ये भी एक स्टॉल था यहाँ पे, तो मैंने सोचा ये कैप्चर कर लेना चाहिए। बस फिर ये सब देखकर हम वो नीदरलैंड वाले कोर्ट से भी बाहर आ गए थे। और यहाँ पे कुछ ऐसे रोबोज हैं जो फ्रेंडली रोबो बोलते हैं ना, उस टाइप का। तो ऐसे ये बच्चे इसके साथ प्ले कर रहे थे, तो बहुत ही क्यूट था। ये हैंडशेक भी करता था, मस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। हम आ चुके हैं यूएई पवेलियन में, और ये ऐसा बोलते कि ये जो फैल्कन के फिन्स हैं ये खुलते हैं। तो बस अभी हमारा नंबर है 7,
तो जैसे ही इन बोर्ड्स पे 7 आएगा हम अंदर जाएंगे। इस जैसी सिटिंग भी बनाई हुई है जो कि बहुत कंफर्टेबल है, तो मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। हस्बैंड तो पहले ही वहाँ जा चुके। यही पवेलियन इतनी डिमांड में है कि प्री बुकिंग के बाद भी हमें हमारी टर्न आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, तो हमने वो नहीं देखा और हम आगे इज़राइल पवेलियन के लिए चले गए थे, क्योंकि अगर हम उसका वेट करते तो हमारे दूसरे पवेलियन की बुकिंग में प्रॉब्लम आती। तो बस फिर हम वहाँ आगे चले गए। और यहाँ का जो मतलब इतना अलग, बहुत ही अलग है ये पवेलियन सारे पवेलियन से, क्योंकि गए हैं हुए वहाँ पर बायोस्कोप से देखने के लिए। उनको ये गैजेट्स वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्या देखने वाले वहाँ पे। घूम घूम कर जब आप थक जाएं तो यहाँ ओपन एरिया में ऐसे ग्रास लगी हुई है, बहुत बड़े बड़े सोफ़ा रखे हैं जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ बैठकर, हवा भी अच्छी चल रही थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया और फिर हम आगे गए एक्सपो का जो डोम बना हुआ है ना एक्सपो थीम पर, उसके देखने के लिए। चलो। और ये क्लिप थोड़े शाम की है, हमने रेस्ट पहले किया था, सॉरी बाद में। और ये जो येलो वाली आपको टॉय ट्रेन टाइप दिख रही है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे आप अपॉर्चुनिटी गेट पर उतरे और आपको अब मोबिलिटी गेट पर जाना है, तो ये ट्रेन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ तक ट्रेवल कराती है। और आपके साथ अगर छोटे बच्चे हैं, वो घूमकर बोर हो रहे हैं या थक गए हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक छोटा सा राइड्स पार्क, छोटा तो नहीं बोल सकते पर हाँ ये पार्क बनाया गया है, तो उनके भी रिक्रिएशन का पूरा ध्यान रखा गया है। और फिर रात में यहाँ पे इस डोम के अंदर की साइड पर लेज़र शो या मतलब ये शो होता है लाइटिंग का, जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर ये शो कितनी भी देर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मतलब ना ऐसे लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही जगह में आ गए हैं या स्पेस में है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें नई नई हो रही हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ एक्सपो में आकर। और मतलब हर आदमी यहाँ पे हर चीज़ आई ग्लूइंग है। आप एक चीज़ देखकर सोचेंगे अरे वो मिस कर दिया, वो देख लिया तो सोचेंगे ये मिस कर दिया। बहुत ही खूबसूरत है ये। और ये सारा जो एरिया मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये डोम के अंदर का एरिया है। मैं आशा करती हूँ मेरा आज का व्लॉग भी आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मास्सलामा।